हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है log कोष्टक में x प्लस 1/x। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। पहला सूत्र होगा d/dx log x। यहाँ log का आधार e होगा, इसका अवकलन होता है 1/x। उसके बाद d/dx x की घातांक n, इसका अवकलन होता है n x की घातांक n-1। और यदि यहाँ पर n का मान, इसी सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि n का मान यहाँ पर कितना हो, -1 हो, तो ये क्या बन जाएगा। देखो, यदि इसी सूत्र में n की जगह पर कितना हो, -1 हो, तो d/dx x की घातांक -1 अर्थात 1/x, इसका अवकलन होगा -1/x की घातांक 2। तो यह सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक श्रृंखला नियम है जिसे भी समझेंगे। तो मैं श्रृंखला नियम को आपको समझा देता हूँ। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो फलन है, दो से अधिक फलन भी श्रृंखला नियम में हो सकते हैं। पहला फलन ले लिया मैंने y बराबर एफ यू, अर्थात y u पर निर्भर करता है, तथा एक फलन ले लेते हैं हम u बराबर g ऑफ x, अर्थात u किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। अब यदि हमें dy/dx ज्ञात करना है तो dy/dx श्रृंखला नियम से होगा dy/du और गुणा du/dx। आगे भी इस प्रकार इसको हल किया जा सकता है। अब हम जो प्रश्न है उसको y के बराबर मानेंगे और हल करेंगे। तो मैं इसी बात को लिखूंगा, माना हमारा जो प्रश्न है वो है y बराबर log x प्लस 1/x, और log का आधार यहाँ e होगा, ध्यान रहे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि u बराबर में x प्लस 1/x ले लूं, तब y बराबर हो जाएगा log u के बराबर। अब हम दोनों का अलग अलग अवकलन कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम u बराबर x प्लस 1/x को लिख सकते हैं हम x की घातांक -1। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो यह बनेगा du/dx बराबर होगा d/dx, x का हो जाएगा, प्लस d/dx x की घातांक -1 का हो जाएगा। तो यह देखो dx/dx ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, और इसका अवकलन होगा माइनस का 1/x की घातांक 2 हो जाएगा। सूत्र मैंने लिख दिया इसके लिए। तो यह मिलेगा हमें du/dx। इसे बना लेंगे हम समीकरण 2। अब y बराबर कितना है, log u, तो हम इसे लिख लेते हैं। y बराबर हमारे पास है log u, तो y बराबर log u, ध्यान रहे log का जो आधार यहाँ पर है वो कितना है, e है। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं u के सापेक्ष, और इस बात को भी लिख लेते हैं कि u के सापेक्ष अवकलन करने पर u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बनेगा dy/du, यह बनेगा dy/du बराबर ये हो जाएगा d/du और log u बन जाएगा। अब हमें पता है इसका अवकलन होगा 1/u के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 और u हमने किसको माना था, देख लेते हैं। u हमने माना था x प्लस 1/x को, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x।
हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेने के बाद ये हो जाएगा x बटा x का वर्ग प्लस 1, और इसे बना लेंगे समीकरण 3। अब हम श्रृंखला नियम यहां पर लिख लेते हैं और उसकी सहायता से dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। तो श्रृंखला नियम से श्रृंखला नियम से हम लिखेंगे dy बाई या dy बटा dx कह सकते हो आप। मैं लिख देता हूं यहां पर dy बटा dx बराबर होगा dy बटा du और गुणा में होगा du बटा dx। अब मान हमने ज्ञात कर रखे, dy बटा du है हमारे पास x बटा x का वर्ग प्लस 1, तो यह मान हो गया। उसके बाद du बटा dx देख लेते हैं कितना है, इधर देखते हैं। du बटा dx से 1 माइनस 1 बटा x की घात 2, तो इसे लिख लेते हैं हम। ये होगा 1 माइनस 1 बटा है बच्चों, है ना, गलती से x लिख दिया, इसको 1 के बटे में लिख लेंगे हम। ये होगा 1 बटा x की घातांक 2। हम चाहें तो इसे हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बटा x का वर्ग प्लस 1, इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेने के बाद ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 1 और बटा x का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम x से x कट जाएगा, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर आया x का वर्ग माइनस 1, उसके बाद x, और यहाँ पर होगा x का वर्ग प्लस 1। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।